नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। +1 क्लास का मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो जैसे जैसे इंसान की ज़रूरत बढ़ती गई तो नंबर्स की वो खोज करता गया। सबसे पहले जब उसने काउंटिंग सीखी तो नेचुरल नंबर की खोज हुई। नेचुरल नंबर यानी कि उसने गिनना सीखा, 1 2 3 4 और ऐसे वो गिनता चला गया। तो इन नंबर्स को उसने नेचुरल नंबर नाम दे दिया। उसके बाद जो है, जब उसका नेचुरल नंबर से काम नहीं चला तो उसने जो है, जैसे जैसे काम कैसे नहीं चला, जैसे 4 व्यक्ति कहीं पे बैठे थे और वो 4 चले गए। किसी ने पूछ लिया कि 4 व्यक्ति थे और वो चारों चले गए तो अब कितने बचे, तो 4 में से 4 चले गए तो अभी जो है एक भी नहीं बचा, और एक भी नहीं बचा तो शून्य की खोज हुई। और शून्य की खोज हुई तो इन नेचुरल नंबर्स में अगर शून्य और मिला दें हमें, तो जितने नेचुरल थे वो तो थे ही, शून्य और इंक्लूड हो गया तो वो क्या बन गए, होल नंबर्स। अब होल नंबर से भी काम नहीं चला तो फिर इंटीजर्स की खोज हुई, और इंटीजर्स में जितने होल नंबर थे वो तो शामिल थे ही, उसके अलावा कुछ नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो भी शामिल कर लिए गए। यानी कि जीरो से छोटी वैल्यू, जीरो से लेफ्ट में छोटी, जीरो से राइट में बड़ी वैल्यू बढ़ती गई। अब इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर की खोज कर ली गई। और रैशनल नंबर उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे किसी व्यक्ति के पास एक रोटी थी और वहां पे 3 व्यक्ति और आ गए, टोटल 4 व्यक्ति हो गए, तो उन्होंने उसके 4 हिस्से कर लिए। अब इस एक हिस्से को दिखाने के लिए जो है किसकी खोज की गई, रैशनल नंबर की, कि ये नंबर विच इज इन फॉर्म p by q and q is not equal to 0, both p and q are integers। तो जो है रैशनल की खोज की गई। फिर इरेशनल नंबर की खोज की गई। इरेशनल नंबर, जो नंबर रैशनल नहीं है, तो इसमें √2, √3 और पाई वगैरह ये नंबर शामिल कर लिए गए जो रैशनल नहीं। अब इन सभी नंबर्स को एक बैग में रख दिया गया और उस बैग का नाम निकाल दिया गया, जिसमें इन सभी नंबर को रखा। उनको कह दिया कि ये सारे के सारे रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं ये। लेकिन अब सिचुएशन ये आई कि रियल नंबर से उसका काम नहीं चला, वास्तविक संख्याओं से काम नहीं चला, तो उसने कुछ इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, इमेजिनरी नंबर की तरफ हो गया। जरूरत कैसे पड़ी, कहाँ क्या सिचुएशन आई, वो और समझ लीजिए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सोल्व करते हैं तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं सोल्व करता हूँ। 10th क्लास में हमने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, x की वैल्यू निकालने के लिए। तो सिचुएशन जब ये आई कि x² -1, यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर -1 कब हो, प्लस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 × -1 वो भी 1 आएगा। तो -1 तो स्क्वायर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आके अटक गया मामला। तो यहाँ पे आने के बाद उसका सॉल्यूशन क्या हो, तो इमेजिनरी नंबर की खोज की गई और एक नोटेशन दी गई जिसको लिखा आई और इसका नाम लिखा आयोटा। आयोटा यानी कि ये एक यूनिट है, ये जो है इमेजिनरी नंबर की यूनिट जो है वो आयोटा कहा गया। और आयोटा किसको कहा गया, √-1 की वैल्यू जो है वो आयोटा कही गई। यानी कि -1 को कहा गया आयोटा स्क्वायर के बराबर। आयोटा स्क्वायर अगर है तो उसकी वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे x² जो है -1 है, तो इसका मतलब x² आयोटा स्क्वायर। इट मीन्स x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, यहाँ से आयोटा आ जाती। तो ये जो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आया है, ये हमारा नेगेटिव नंबर अगर रूट में है और उसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे -3 का रूट निकालना है
तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 3 और √3 और इंटू -1। अब √-1 को हमने आयोटा मान लिया तो इसकी वैल्यू होगी √3 आयोटा। -5 का रूट है तो उसकी हो जाएगी √5 आयोटा। तो ये इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर के साथ एक नंबर और आ जाता है, वो क्या आ जाता है, इमेजिनरी नंबर। अब इस सारे सिस्टम को हम जो है एक डायग्राम से समझ लेते हैं, तब जो है हम इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। कि सबसे पहले जो है ये हमने नेचुरल नंबर के लिए ले लिया, जितने भी नेचुरल नंबर है वो ये हैं, इसके अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन टू। फिर इसमें एक 0 और इंक्लूड कर दिया तो उसका सुपर सेट जो है होल नंबर बनता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने और नंबर इंक्लूड कर दिए, ये हमारा जो है इंटीजर के लिए जो है हमारा सेट बनता है। इंटीजर के अलावा जो है रैशनल और इरेशनल के लिए ये हमने ले लिया भाई रैशनल नंबर, और ये हमने ले लिया इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल। और इन सभी को हमने एक सेट में इंक्लूड कर दिया और इस सेट को हमने कह दिया कि ये रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का। अब रियल नंबर के अलावा एक दूसरा नंबर और हमने खोज लिया जिसको हमने कह दिया इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के अलावा कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर। और जब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह तो हमारा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ए नंबर विच इज इन फॉर्म a प्लस आयोटा b। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म में हो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, उस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। और उसमें एक पार्ट जो है रियल पार्ट है और एक पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट कहलाता है। और उन दोनों को मिला के जो नंबर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है किस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे 3 + 4 आयोटा हमने लिख लिया, इसको हम Z से डिनोट करते हैं। या जो है और दूसरा हो सकता है 2 - 3 आयोटा हो सकता है। तो ऐसे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बात करेंगे उनका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कैसे निकालते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उनको डिवाइड कैसे करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं।